लीलावती क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आज के अपने हिंदी की सीरीज़ में जो हमारा टॉपिक है वो है समुच्चय बोधक, जिसको आप इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं। देखिए, नाम ही है, बोधक मतलब बताने वाला, और वह शब्द जो जोड़ दे, समुच्चय कर दे, इकट्ठा कर दे, दो शब्दों को जोड़ दे, दो पदों को जोड़ दे, दो वाक्यों को जोड़ दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे? समुच्चय। समुच्चय बनाना मतलब दो अलग अलग चीज़ों को जोड़ देना, इसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय करना। तो चलिए आज हम चलते हैं समुच्चय बोधक, कंजंक्शन, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन को देखने हिंदी में। देखिए, सबसे पहले परिभाषा के तौर पे हम जाते हैं कि परिभाषा क्या होती है। देखिए, जो कंजंक्शन है, जो समुच्चय बोधक है, वो अव्यय है। बार बार अव्यय पे चर्चा हो चुकी है, इसके बारे में आप देखिएगा। अव्यय अविकारी शब्द होता है, तो वह अव्यय पद जो एक शब्द को, देखिए, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ दे, जैसे राम और सीता, राधे और मोहन। तो इस तरीके से राम और सीता, राधे और मोहन, तो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़े, या एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ दे। एक वाक्य को किससे जोड़े? राम आ रहा था और सीता जा रही थी, ये दो वाक्य जुड़ गए। अथवा एक वाक्यांश का दूसरे वाक्यांश से संबंध जोड़े, उनको हम समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। योजक मतलब जोड़ना, और समुच्चय जोड़ के ही आप समुच्चय बना सकते हैं। इसीलिए समुच्चय बोधक जो होते हैं वो दो पदों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं, दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से इसकी एक पूरी परिभाषा हो गई कि जोड़ने वाला शब्द, हिंदी में जो जोड़ने वाला शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोधक। भेद क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए, कोऑर्डिनेट, को का मतलब समान। जब समान तुल्यता के दो वाक्य जोड़े जाएंगे तो वो समान अधिकरण समुच्चय बोधक होगा। सीधे सीधे आप समझिएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं है, किसी झंझट में आपको नहीं पड़ना है। को मतलब समान, समान और स्वतंत्र वाक्य जब जुड़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट। व्यधिकरण, एक वाक्य मुख्य होगा और दूसरा उसके सबऑर्डिनेट होगा। यहाँ अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का मतलब वो अधीनस्थ वाक्य जोड़े। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक में एक वाक्य होगा मुख्य और दूसरा होगा उसके अधीन। जब मुख्य और अधीन होगा तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक होगा, और जब सभी वाक्य बराबर स्वतंत्रता के होंगे, कोई उसमें गौण नहीं होगा, कोई उसमें अधीनस्थ नहीं होगा, तो उसे समान अधिकरण समुच्चय बोधक कहेंगे। तो को मतलब समान, सब मतलब अधीन, आप ऐसे समझ लीजिए। तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट की, तो ये कोऑर्डिनेट समान अधिकरण मतलब वाक्यों का जो वैल्यू होगा, जो वेट होगा, वो समान होगा और वो स्वतंत्र होंगे। इसमें कोई भी अधीनस्थ वाक्य नहीं होगा। तो समान अधिकरण समुच्चय बोधक चार भेद होते हैं: संयोजक, परिणाम सूचक, विभाजक और विरोध सूचक। आप अर्थ से ही समझ रहे हैं। संयोजक, परिणाम सूचक, विभाजक और विरोध सूचक जुड़ेंगे, लेकिन विरोध का आभास होगा तो विरोध सूचक हो जाएगा। जब अलगाव का आभास होगा तो विभाजक हो जाएगा। जब एक गतिविधि पर दूसरा उसका परिणाम होगा तो परिणाम सूचक हो जाएगा, और जब जोड़ेगा तो संयोजक हो जाएगा। तो बहुत कठिन नहीं है। अगर आप भेद पढ़ रहे हैं और भेद में परेशान हो रहे हैं तो परेशान मत होइए। जब वाक्य जुड़े, वो शब्द जो वाक्यों को जोड़े लेकिन विरोध दर्शाए, तो विरोध सूचक हो गया। देखिए, विभाजक, जोड़े भी और अलगाव बतलाए तो विभाजक हो गया। जोड़े और परिणाम बताए तो क्या हो गया? परिणाम सूचक। और अगर केवल जोड़े तो वो हो गया क्या? संयोजक। एक एक करके हम इनका उदाहरण देखते हैं और इनको समझते हैं। देखिए, संयोजक मतलब जोड़ने वाला, दो स्वतंत्र वाक्य हो, दो उपवाक्य हो, और इनमें जब संयोग हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजक। देखिए, जोड़ने के लिए हम और का प्रयोग करते हैं, एवं का प्रयोग करते हैं, तथा का प्रयोग करते हैं। जैसे इतिहास एवं हिंदी दोनों का अध्ययन करो। इतिहास का अध्ययन करो, एक वाक्य हो गया। हिंदी का अध्ययन करो, एक वाक्य हो गया। दो वाक्य हो गए। इतिहास का अध्ययन करो, हिंदी का अध्ययन करो, और उसने हमने संयोजक समुच्चय बोधक से जोड़ दिया, समान अधिकरण। इतिहास का अध्ययन करो, स्वतंत्र वाक्य, हिंदी का अध्ययन करो, स्वतंत्र वाक्य। इसको हम जोड़ रहे हैं, इतिहास एवं हिंदी दोनों का अध्ययन करो। देखिए, दो स्वतंत्र वाक्य थे, को थे, सबऑर्डिनेट नहीं थे, को थे, इसीलिए क्या है? संयोजक समान अधिकरण हो गया। यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी दोनों मैच खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा, हॉकी खेलूंगा, दो स्वतंत्र वाक्य हैं, इनको जोड़ा जा रहा है, क्रिकेट तथा हॉकी दोनों खेलूंगा। तो ये क्या हो गया? संयोजक। फिर उसके बाद हम बात करते हैं विभाजक। विभाजक विकल्प देगा, राम या सीता, विभाजन कर दिया ना, राम या सीता, रीता या रीना,
तो विभाजक कर दिया ना इसने, तो वाक्यांशों में विकल्प होता है। जब विकल्प होता है तो वो विभाजित किए जाते हैं, उन्हीं को हम विभाजक, मैंने कह दिया ना, रोटी या दाल, विभाजन हो गया, या तो रोटी या तो दाल। तो की, चाहे, अथवा, अन्यथा, या नहीं, ये सब अगर आप यूज करेंगे इन पदों को तो वो विभाजक या विकल्प का काम करेंगे। चाहे यह दे दो, चाहे वह, तो चाहे क्या दे रहा है, विकल्प, और विकल्प का मतलब क्या हो गया, विभाजन। तो जब भी विकल्प मिलता है तो विभाजन हो जाता है। तो ये कितना आसान है समझना। आप अगर हेडिंग को समझें तो आसानी से समझ में आ जाएगा, प्रयोग के आधार पर जब आप देखेंगे कि ये विभाजक है और ये संयोजक है। देन आप आगे देखिए, विरोध सूचक, विरोध का आभास, जुड़ेंगे तो जोड़े तो जाएंगे, लेकिन उस जोड़ने में विरोध का आभास होगा। जो अव्यय पद पहले वाक्य के अर्थ से विरोध प्रकट करे, तो जब जोड़े लेकिन विरोध का अर्थ हो, तो जोड़े का तो समुच्चय हो जाएगा, विरोध का अर्थ होगा तो विरोध सूचक समुच्चय हो जाएगा। लेकिन, परंतु, किंतु, रोटियां मोटी किंतु काली थी। देखिए, रोटियां मोटी थी, रोटियां काली थी, दो स्वतंत्र वाक्य हैं। रोटियां मोटी थी, रोटियां काली थी, इनको जोड़ दिया, लेकिन इस जोड़ने में विरोध आ रहा है ना, कि रोटियां मोटी किंतु काली थी, रोटियां मोटी किंतु पौष्टिक थी। तो दो स्वतंत्र जोड़े जा रहे हैं। जब स्वतंत्र जोड़े जाएंगे तो समान अधिकरण होगा, कोऑर्डिनेट होगा। जिस मैनर से, जिस तरीके से ये जोड़े जाएं, वही वाला आपको बोल देना है। देखिए, यहाँ योजक लेकिन विरोध दर्शा रहा है, वह आया लेकिन देर से, तो वह आया और वह देर से आया, तो वह आया लेकिन देर से, तो लेकिन क्या बता रहा है, विरोध। तो जिस तरीके से संयोजक जोड़ेगा उसका प्रयोग अर्थ आप निकालेंगे तो आसानी से समझ में आएगा कि विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है। देखिए, अब मैं बोल रहा हूं विरोध सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, तो आपको लग रहा है पता नहीं क्या बोला जा रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे, विरोध सूचक मतलब विरोध बताने वाला, समान अधिकरण मतलब दो वाक्य या तीन वाक्य होंगे जो स्वतंत्र होंगे, जो समान होंगे, और उनको ये जोड़ेगा और समुच्चय करेगा। तो विरोध सूचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक, इससे डरने या परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको समझने की जरूरत है। जब आप समझेंगे तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद परिणाम सूचक, देखिए मैं फिर से इसे इनलार्ज कर रहा हूं, परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक, ये बहुत बड़ा नाम लग रहा है, लेकिन अगर आपको समुच्चय पता है, समुच्चय बोधक पता है, समानाधिकरण पता है और परिणाम पता है, तो ये तो अपना एक, जैसे किसी के नाम का एड्रेस होता है, वो एड्रेस दे रहा है कि वाक्य जुड़े और परिणाम बताएं, और वाक्य जो जोड़े जाएं वो समान हो, कोऑर्डिनेट सेंटेंस हो, समान और स्वतंत्र वाक्य हो, और उनको किसी पद से जोड़ दिया जाए तो परिणाम सूचक समान अधिकरण समुच्चय बोधक बन जाएगा। देखिए, जब अव्यय किसी परिणाम की ओर संकेत करता है तो उसे परिणाम सूचक कहते हैं। इसलिए, अतएव, अतः, जिससे, जिस कारण, ये शब्द क्या है, परिणाम बताते हैं। तुमने मना किया था इसलिए वह नहीं आया, परिणाम है ना। मना करने का परिणाम क्या हुआ, वह नहीं आया। इजिली यू कैन फाइंड आउट हियर, बड़े आसानी से आप यहाँ पता पा सकते हैं। मना किया था, इसका परिणाम क्या हुआ, नहीं आया, और इसलिए ने क्या किया, जोड़ दिया। तुमने मना किया, वह नहीं आया, दो स्वतंत्र वाक्य आपको दिख रहे हैं। तुमने मना किया, वह नहीं आया, इसलिए नहीं आया, इसलिए परिणाम बता रहा है, पहले का दूसरे पर, इसलिए जोड़ भी रहा है और परिणाम भी बता रहा है, इसलिए क्या हो गया, परिणाम सूचक समानाधिकरण समुच्चय बोधक। मैंने एक काम खत्म कर दिया जिससे कि उसे आराम मिल सके। तो वाक्यों को एनालाइज करिए, दो स्वतंत्र वाक्य हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ने के बाद जिस शब्द से जुड़ रहे हैं वो परिणाम बता रहा है एक का दूसरे पर, तो परिणामवाचक हो गया। देखिए, फिर व्यधिकरण समुच्चय बोधक, सबऑर्डिनेट, जैसे इंग्लिश में आप जानते हैं एक प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज, इसमें एक जो वाक्यांश होगा, उपवाक्य होगा, वो मुख्य होगा और दूसरा उस पर निर्भर होगा या उसके अधीन होगा, तो व्यधिकरण आएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। जब समान अधिकरण होगा तो कई स्वतंत्र वाक्य होंगे और उनका वेटेज, उनका जो भारांश होगा बराबर होगा, कोई किसी के अधीन नहीं होगा, और जब वो जोड़ा जाएगा तो समानाधिकरण हो जाएगा। जब एक मुख्य हो जाएगा, दूसरा अधीन हो जाएगा, तो व्यधिकरण हो जाएगा। वो संयोजक जो एक मुख्य आ गया ना, मुख्य वाक्य में एक से अधिक उपवाक्यों को जोड़ते हैं, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। यदि मेहनत करोगे तो फल पाओगे, फल पाना किसके अधीन है, आप अपने से सोचिए।
यदि मेहनत करोगे तो फल पाओगे, जुड़ रहा है तो फल पाओगे। फल करना किसके अधीन है? मेहनत करना। तो मेहनत करोगे, ये क्या हो गया? मुख्य वाक्य। और इसके अधीन क्या हो गया? फल पाओगे। सो सिंपल, सो इजी। दिमाग पे भार लेके मत पढ़िए, आसानी से पढ़िए। फल पाओगे कब? जब मेहनत करोगे। तो ये प्रमुख हो गया, ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट। तो आ गया ना व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक आ गया ना। इसलिए मैं कहता हूं आप हमारी हिंदी की सारी सीरीज देखिए और आसानी से हिंदी को समझिए। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद। देखिए, स्वरूप बोधक जो प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट रिलेशन रखता हो, मुख्य और अधीनस्थ रिलेशन रखता हो और स्वरूप बताता हो, जो संकेत बताता हो, जो हेतु या कारण बताता हो और जो उद्देश्य बताता हो। क्लियर हो गया? देखिए, पढ़ने की जरूरत नहीं है। उद्देश्य, एक वाक्य प्रमुख होगा, अन्य कई वाक्य क्या होंगे? अधीनस्थ होंगे और उद्देश्य बताएंगे। एक वाक्य प्रमुख होगा, अनेक वाक्य होंगे और उसमें कारण से जोड़ा जाएगा, उनको संकेत बताते हुए जोड़ा जाएगा और स्वरूप बताते हुए जोड़ा जाएगा। तो व्यधिकरण के भेद क्या हो गए? स्वरूप बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक और हेतु बोधक। देखिए, हेतु बोधक, हेतु का मतलब कारण। देखिए, हेतु बोधक या कारण बोधक, जब कार्य कारण, रिजल्ट कॉज रिलेशन हो तो उसे देखो, क्योंकि, चूंकि, इसलिए कि, जब कार्य कारण संबंध हो वह असमर्थ है, वह असमर्थ है क्योंकि वह लंगड़ा है। तो कार्य कारण संबंध आया ना, असमर्थ क्यों है? क्योंकि वह लंगड़ा है। तो जब कार्य कारण संबंध हो, जैसे धुआं और आग, कार्य कारण है ना, आग होगा तो धुआं होगा। तो कार्य कारण संबंध आप समझ लीजिए, लंगड़ा है इसलिए असमर्थ है, लंगड़ा है इसलिए असमर्थ है। इसमें कारण का बोध आ रहा है, वह क्यों असमर्थ है। अगर आपसे पूछा जाए कारण तो आप क्या बोलेंगे? लंगड़ा है इसलिए असमर्थ है। चूंकि तुम्हें वहां जल्दी पहुंचना है इसलिए जल्दी जाना होगा। देखिए, कारण कार्य संबंध, जल्दी पहुंचना है तो जल्दी जाना होगा, कार्य कारण संबंध है ना। तो इस तरह से जब कार्य कारण संबंध हम जोड़ देते हैं तो उसे कारण बोधक या हेतु बोधक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है संकेत बोधक। ये ध्यान रखिए, ये हम जो पढ़ रहे हैं वो व्यधिकरण सबऑर्डिनेट है। प्रथम उपवाक्य में योजक के साथ संकेत आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? संकेत बोधक। ये प्राय जोड़े में होते हैं, जो, तो, यद्यपि, तथापि, चाहे, पर, जैसे, तैसे। देखिए, ज्यों ही मैंने खिड़की खोली त्यों ही बिल्ली अंदर घुस आई। आगे ना संकेत दे रहा है ना, प्रथम उपवाक्य, खिड़की खोलना और बिल्ली का घुस आना। ज्यों ही मैंने खिड़की खोली त्यों ही बिल्ली अंदर घुस आई। यद्यपि वह मूर्ख है तथापि अपने को विद्वान दिखाता है। यद्यपि वह मूर्ख है तथापि अपने को क्या दिखाता है? विद्वान। तो ये सबऑर्डिनेट, मुख्य और अधीनस्थ उपवाक्य हैं और संकेत कर रहे हैं, संकेत बोधक, समुच्चय बोधक से ये जुड़ रहे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फिर जो नेक्स्ट हमारा आता है वह स्वरूप बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक। देखिए, स्वरूप बोधक, जिन अव्यय पदों से पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य को स्पष्ट करते हुए प्रयोग में लाया जाता है, स्वरूप बताया जाता है। यानी, अर्थात, यहाँ तक कि, मानो। पहले उपवाक्य में प्रयुक्त शब्द वाक्यांश, पहले शब्द होगा पहले उपवाक्य का, या वाक्यांश होगा, या वाक्य को स्पष्ट करने हेतु प्रयोग में लाया जाए। देखिए, वह इतनी सुंदर है मानो नई परी हो। देखिए, पहला है और इसको स्पष्ट कर, इतनी सुंदर है, इसको स्पष्ट करने के लिए मानो, मानो जोड़ रहा है, और नई परी दूसरा वाक्यांश है। तो वह इतनी सुंदर है, तो आपको लगेगा ना कि वाक्य पूरा नहीं है। वह इतनी सुंदर है, वह नई परी जैसी है। इसको मानो से जोड़ दिया, इसको स्पष्ट स्वरूप बताने के लिए कि सुंदरता का स्वरूप क्या है? परी जैसा। देखिए, सुंदरता का स्वरूप क्या है? परी जैसा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं? एक प्रमुख वाक्य है और उसके अधीन दूसरा वाक्य है, और पहले वाक्य को बताने के लिए जो योजक शब्द है वो उसके स्वरूप का वर्णन करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्वरूप बोधक। फिर उसके बाद है हमारा है उद्देश्य बोधक। ध्यान दीजिएगा, जिन अव्यय पदों से, वो अव्यय पद संयोजक तो होंगे लेकिन कार्य करने का उद्देश्य प्रकट होगा। संयोग तो करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन एक प्रमुख वाक्य होगा, दूसरा अधीन वाक्य होगा और कार्य करने का उद्देश्य प्रकट होगा। अगर ऐसा है तो उसे उद्देश्य बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे कि, ताकि आदि। वह बहुत मेहनत कर रहा है ताकि वह जीत सके। तो देखिए, मेहनत करने का उद्देश्य क्या है? मेहनत करने का उद्देश्य है कि वह जीत सके। वह मेहनत कर रहा है, वह जीत सके। इनको जोड़ रहा है ताकि वह जीत सके। ताकि की जगह हम की भी लगा सकते हैं। वह बहुत मेहनत कर रहा है कि वह जीत सके। तो ये ताकि जो संयोजक है, दो
वाक्यांशों को जोड़ रहा है ये संयोजक, ये क्या उद्देश्य बोधक। मेहनत करो जिससे कि ट्रॉफी पा सको, तो मेहनत करने का उद्देश्य क्या है, ट्रॉफी को अचीव करना, ट्रॉफी को पाना। तो इस तरीके से आपने देखा कि पूरे समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं और किस तरीके से उनके शब्दों में ही, उनके प्रकार में ही उनके प्रयोग और अर्थ का भेद छिपा हुआ है। तो आपको समानाधिकरण समुच्चय बोधक, व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिसको इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, अब आपके लिए परेशानी का सबब विषय नहीं होगा अगर आप ध्यान से एक बार वीडियो को देखें और पूरा सुने। उम्मीद है आप हमारे इस सहयोग से अपने लिए कुछ लाभ उठा पाएंगे। और इसी के साथ धन्यवाद।